हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी 2.0 में। आज के इस वीडियो में मैंने हिंदी का टॉप 100 क्वेश्चंस लिए हैं। ये आपके लिए मॉक टेस्ट है या फिर आप इसे सुपर फास्ट रिवीजन भी कह सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो के लास्ट में आप लोग बताइएगा कि 100 में से आपको कितने क्वेश्चन के आंसर पता थे। माल सामान की बिक्री करने वाला शब्द समूह के स्थान पर एक शब्द लिखिए। तो क्या कहेंगे? जो माल और सामान की बिक्री करता है। तो बिक्री यानी बेचना, जो बेचता है उसे हम लोग विक्रेता कहते हैं, और जो माल या सामान को खरीदता है उसे क्रेता कहते हैं। क्रेता जो है ये विक्रेता का विलोम है। विक्रेता का विलोम क्या होगा? क्रेता होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अरण कौन सी वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका अरण वो शुद्ध है। दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन करें। अमृत का समानार्थी शब्द आपको बताना है। अद्भुत, वसुधा, सुधा, अलौकिक, कौन सा होगा? अमृत मीन्स यानी क्या होगा? पीयूष और सुधा, ये अमृत के पर्यायवाची शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, सुधा। पृथ्वी का डैश गोल है। आकार, क्षमता, स्वरूप, रूप। तो पृथ्वी का आकार गोल है। पृथ्वी का क्या गोल है? आकार जो है वो गोल है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। कमर कसना मुहावरे का अर्थ बताइए। कमर कसना यानी तैयार हो जाना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। शैक्षणिक कौन सा ऑप्शन में शुद्ध लिखा है आपको बताना है। शैक्षणिक ऑप्शन ए जो है ये गलत है। डी भी आपका गलत है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसमें बिल्कुल सही लिखा है, शैक्षणिक। इस गीत की दो चार लड़ियां सुना दो। लड़िया की जगह पे क्या प्रयुक्त कर सकते हैं आप? कविता, झड़िया, कड़िया या छंद, कौन सा शुद्ध होगा? तो इस गीत की दो चार लड़ियां नहीं, कड़िया सुना दो। क्या होगा? कड़िया। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। उनकी आपस में डैश हो गई, क्या हो गई? बताइए, 4 ऑप्शन दिए हैं। उनकी आपस में खटपट हो गई, क्या हो गई? खटपट हो गई। दिए गए शब्द का विलोम चुने। सौम्य का विलोम बताना है। सौम्य का विलोम क्या होगा? स्तुत, उग्र, निंद, सेवित। सौम्य का विलोम उग्र होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। अर्धवार्षिक किस ऑप्शन में सही है? अर्धवार्षिक ऑप्शन नंबर बी में जो है शुद्ध लिखा है। दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। कर्कश का विलोम बताना है। कर्कश का विलोम मधुर होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। राज के प्रति द्रोह करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए। राज्य के प्रति द्रोह जो करता है उसे क्या कहते हैं? राजद्रोही बोलते हैं। राष्ट्र प्रेमी यानी जो राष्ट्र से प्रेम करता है उसे हम राष्ट्र प्रेमी कहते हैं। शहीद जो राष्ट्र के लिए अपनी जान दे देते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? शहीद कहते हैं। जिनकी गिनती न की जा सके, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। तो जिसकी गिनती न की जा सके उसे अगणनीय कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। जिसकी तुलना न की जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? अतुलनीय। जिसकी तुलना न की जा सके, अतुलनीय। आंसू का आपको पर्यायवाची बताना है। आंसू का पर्यायवाची क्या होगा? अश्रु जो है वो आंसू का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है।
दिए गए शब्द के समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। राजा का समानार्थी शब्द आपको बताना है। क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। राजा का पर्यायवाची नृप होगा और राज्ञ भी जो है वो राजा का पर्यायवाची होता है। तुम निर्भय हो उतने ही ईमानदार हो, यहाँ पे क्या भरा जाएगा बताइए? उतने के साथ क्या आएगा? कितने, वैसे, जैसे, जितने, जितने उतने। तुम जितने निर्भय हो उतने ही ईमानदार भी हो। क्या भरा जाएगा? जितने। ऑप्शन नंबर डी। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस जो है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। और अगर आपसे पूछे कि विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर को। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। अनुवाद में प्रयुक्त उपसर्ग है। अनुवाद को 2 भागों में बांटेंगे तो क्या होगा? अनु धन वाद, अनु और वाद। तो अनु जो है आपका वो उपसर्ग है। उपसर्ग किसी भी शब्द के पहले लगता है और प्रत्यय जो है किसी भी शब्द के अंत में लगता है। उपसर्ग क्या है? तो उपसर्ग जो है वो शब्दांश है, शब्द नहीं है। शब्दांश यानी शब्द का अंश है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द शुद्ध है? पूजनी, पूजनी होता है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, यौगिक शब्द है, निरर्थक शब्द है। निरर्थक शब्द किसे कहते हैं? जिसका कोई अर्थ ना निकले उसे हम लोग निरर्थक शब्द कहते हैं। यौगिक शब्द यानी जिस शब्द को आप 2 भागों में विभाजित कर सके और उसका अर्थ निकले। जैसे विद्यालय है, तो विद्यालय को हम 2 भागों में बांट सकते हैं ना। विद्या धन आलय, विद्या मीन्स ज्ञान, आलय मीन्स निवास स्थान या स्थान। तो दोनों का अर्थ निकल रहा है, तो इसे हम यौगिक शब्द बोलेंगे। योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? आपका जो बहुव्रीहि समास के उदाहरण होते हैं, जितने भी आपके बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं वो योग रूढ़ कहलाते हैं। यानी आप शब्द का सार्थक खंड कर सके और उसका अर्थ जो है कुछ और निकले। जैसे मान लीजिए आप पंकज, तो पंकज इसको 2 भागों में विभाजित करेंगे तो क्या होगा? पंक और जा। पंक मीन्स होता है कीचड़, जा मीन्स जमना, यानी जो कीचड़ में जमना हो। लेकिन इसका अर्थ क्या होगा? कमल। तो इसे हम क्या कहेंगे? योग रूढ़ शब्द बोलेंगे। रूढ़ शब्द किसे बोलेंगे? जिसका सार्थक खंड ना किया जा सके। जैसे जल, जल का क्या आप सार्थक खंड कर सकते हैं? इसे 2 भागों में बांट सकते हैं? नहीं। अगर बांटेंगे तो जा और ला होगा, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। तो जल आपका जो है रूढ़ शब्द है। घुड़सवार शब्द निम्न में से क्या है? तो देखिए इसे हम 2 भागों में बांट सकते हैं, घुड़ और सवार, और इसका अर्थ भी निकल रहा है। क्या इसका कोई विशेष अर्थ निकल रहा है? नहीं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी जो है वो सही हो जाएगा। घुड़सवार यौगिक शब्द है। निम्नलिखित में से दीर्घ स्वर कौन से हैं? आपको बताना है। आ ई उ री, ये देखिए ह्रस्व है ना, तो ये ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ, दीर्घी, दीर्घु, ये दीर्घ स्वर कहलाते हैं। अन और आहा, ये आपके अयोग वाह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अयोग वाह कहलाते हैं। अयोग वाह किसे कहते हैं? जो साथ में रहे लेकिन गिने न जाए, उसे हम अयोग वाह कहते हैं। अन और आहा को हम न स्वर में गिनते हैं और ना ही इसे हम व्यंजन में गिनते हैं, तो इन्हें हम अयोग वाह कहते हैं। लेकिन हम इसे स्वर के साथ लिखते हैं ना, अन और आहा को। लेकिन हम जब स्वरों की संख्या पूछा जाता है या कितनी है, तो हम लोग सिर्फ 11 बताते हैं, अन और आहा को नहीं गिनते हैं, इसलिए इसे अयोग वाह कहते हैं। ए, ऐ, ओ और
ये आपके संयुक्त दीर्घ स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयुक्त दीर्घ स्वर। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो बिल्कुल सही है। दीर्घ स्वर दीर्घा, दीर्घी और दीर्घ ऊ है। निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द है। कौन सा शब्द शुद्ध है आपको बताना है। जिजीविषा किस तरह लिखा जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो बिल्कुल सही है, जिजीविषा। देख लीजिए ध्यान से, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है। कुछ और शब्द मैं लिख देती हूँ जो एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, जैसे उज्ज्वल, कवयित्री, विदुषी। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है आपको बताना है। अहि मीन्स क्या होता है? सर्प या सांप। बताइए कौन सा पर्यायवाची नहीं है। तो अहि का पर्यायवाची उरग भी है, सरीसृप भी है, पौनास भी है। सिंदूर जो है ये आपका नहीं है। सिंदूर जो है ये आपका अहि का पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द है, आपको बताना है कौन सा शब्द तत्सम है। कान आपका तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या हो जाएगा? कर्ण हो जाएगा। और जीव क्या है? ये भी तद्भव शब्द है, जीवा, इसका तत्सम शब्द हो जाएगा। मुख आपका ये तत्सम शब्द है, इसका तद्भव मुंह हो जाएगा। राकेश पढ़ता है, यह कैसा वाक्य है? राकेश पढ़ता है। देखिए संयुक्त वाक्य में आपका और, अथवा, और, अथवा, या, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु ये शब्द आते हैं। मिश्रित वाक्य में आपका संयुक्त वाक्य आप फिर से सुनिए। देखिए संयुक्त वाक्य में और आता है, तथा आता है, अथवा आता है, या आता है, किंतु आता है, परंतु। ये शब्द जिस भी वाक्य में आपको दिख जाए वो वाक्य जो है संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। मिश्र वाक्य में आपका क्या आएगा? कि आ जाएगा, लेकिन आ जाएगा, इसलिए आ जाएगा। तो ये शब्द जिस भी वाक्य में आ जाए वो मिश्र वाक्य कहलाएंगे। तो क्या आपको जो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में मैंने शब्द बताया वो इसमें है? नहीं है ना। तो क्या ये होगा? ये साधारण वाक्य होगा। ठीक, राकेश पढ़ता है कैसा वाक्य है? साधारण वाक्य है। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल सही है। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है। बहुज्ञ यानी जो बहुत जानकार हो। बहुज्ञ का सही अर्थ क्या होगा? जो बहुत जानकार हो। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। जानने की इच्छा, सिर्फ अगर आपसे पूछे कि जानने की इच्छा, तब जिज्ञासा होगा। अगर आपसे पूछे कि जानने की इच्छा रखने वाला, तो जिज्ञासु कहलाएगा। जो व्यक्ति जानने की इच्छा रखता है वो जिज्ञासु कहलाता है, और जानने की इच्छा से पूछेगा तो जिज्ञासा होगा। सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का उपर्युक्त अर्थ क्या है? सिर से पानी गुजर जाना मुहावरे का सही अर्थ है सहनशीलता की सीमा टूट जाना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। भय गति साप छछूंदर केरी लोकोक्ति का अर्थ है, क्या अर्थ है? चार ऑप्शन दिए हैं। सांप और छछूंदर जैसा होना, सांप और छछूंदर जैसा होना, सॉरी, सांप का छछूंदर जैसा होना, दुविधा में पड़ जाना, छछूंदर का साफ हो जाना। कौन सा अर्थ सही है? भय गति साप छछूंदर केरी यानी दुविधा में पड़ जाना। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। हिंदी में स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले अक्षर क्या कहलाते हैं? यानी
जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे का जो है, इसमें आपका हश्व आ छिपा है, इसकी सहायता से बोले जाते हैं। शुद्ध व्यंजन का जो रूप है ये आपका हलंत वाला होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? सागर, नगर, अगर, मगर, जादूगर। प्रत्यय क्या होते हैं? शब्दांश होते हैं, यानी शब्द का अंश होते हैं और शब्द के अंत में लगते हैं। अंत में यानी लास्ट में लगता है प्रत्यय। तो आप देखिए इसमें से किस शब्द का सार्थक खंड किया जा सकता है? क्या सागर का किया जा सकता है? नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही नहीं होगा। नगर का भी नहीं किया जा सकता है, अगर मगर का भी नहीं होगा। जादूगर, जादू और गर, देखिए दो सार्थक खंड किए जा सकते हैं ना, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वही सही है। इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? तो गर प्रत्यय लगा है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान किससे होता है? लिपि, व्याकरण, लिखित भाषा या इनमें से कोई नहीं? तो भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान व्याकरण से होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्नलिखित में से व्यंजनों का कौन सा क्रम सही है? का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग, पा वर्ग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका देखिए सही है। पहले का वर्ग आता है, फिर चा वर्ग आता है, फिर टा वर्ग, फिर ता वर्ग, फिर पा वर्ग। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। निम्नलिखित विकल्पों में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। किसकी वर्तनी शुद्ध है बताइए। 4 ऑप्शन दिया है। उपर्युक्त किस तरह लिखा जाएगा? उपर्युक्त, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका वो बिल्कुल सही है, उपर्युक्त होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए और बी और सी जो है वो गलत है। जो शब्द धन का पर्यायवाची नहीं है उसे चुनिए। धन का पर्यायवाची कौन सा शब्द नहीं है? द्रव्य जो है ये है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। संपदा भी धन का पर्यायवाची है, दौलत भी धन का पर्यायवाची है। अजा जो है ये धन का पर्यायवाची नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग भी कह रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। भारतीय शब्द का बहुवचन है। भारतीय शब्द का बहुवचन क्या होगा? 4 ऑप्शन दिए हैं, बताइए। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, भारतीयों होगा भारतीय शब्द का बहुवचन। वृक्ष पर पक्षी बैठे हैं, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो जिस वाक्य में और पर आ जाए वहां पे कौन सा कारक होगा? अधिकरण कारक। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से। और किस अर्थ में होता है? तो अलग होने के अर्थ में से का प्रयोग होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह को के लिए और कर्म कारक का चिन्ह को होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नीचे दिए गए वाक्यों में कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है, यानी कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको बताना है। तो मेरे घर के पास एक पान की दुकान है। देखिए एक पान, क्या एक ही पान है दुकान में? नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसमें भी मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि एक पान है। एक पान नहीं होगा, पान की एक दुकान। ठीक, तो मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है। एक अगर है तो ये पानों तो होगा नहीं, और तो ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत है। मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, तो पान की एक दुकान, दुकान के साथ एक जुड़ेगा, ना कि पान के साथ। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका ये सही है। स्त्रीलिंग शब्द का चयन कीजिए। बताइए कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? नित्य, कैसा, तो जिस शब्द के साथ कैसा शब्द जुड़े वो आपका पुल्लिंग शब्द होगा, और जिस शब्द के साथ कैसी शब्द जुड़े वो स्त्रीलिंग होगा। ठीक है, नित्य कैसा, धर्म कैसा,
दीपक कैसा, कुटिया कैसी। तो कुटिया आपका जो है वो स्त्रीलिंग शब्द है। निम्नलिखित वाक्य को पढ़िए और उसमें कारक के सही भेद को पहचानिए। हे प्रभु मेरी इच्छा पूर्ण करो। अधिकरण कारक का चिन्ह अभी मैंने आपको बताया में और पर होता है। तो ऑप्शन इसमें क्या में और पर है? नहीं, तो ऑप्शन ये आपका गलत हो गया। संबंध कारक का चिन्ह क्या होता है? का, की, के, रा, री, रे। का, की, के और रा, री, रे। तो ऑप्शन नंबर बी भी आपका गलत हो गया क्योंकि इसमें ये तो है ही नहीं। संबोधन कारक, देखिए संबोधन कारक का चिन्ह है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अपादान कारक का चिन्ह क्या होता है? से होता है अलग होने के अर्थ में। कलई खुल जाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगाना, भेद प्रकट होना, चमक का गायब होना। कलई खुलना का अर्थ होता है भेद प्रकट हो जाना। क्या हो गया? भेद जो है वो प्रकट हो गया। ऑप्शन नंबर सी। हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक है कौन है? रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु, जॉर्ज ग्यार्सन, गार्सा द ताशी। तो हिंदी साहित्य के पहले इतिहास लेखक गार्सा द ताशी है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है? कौन सा वर्ण का उच्चारण जो है वो दंत से नहीं होता, आपको बताना है। ता का भी होता है, ना का भी होता है, दा का भी होता है, टा का उच्चारण जो है वो मूर्धा से होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो। अतियुक्त में उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है? तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? अति धन उक्ति। अति जो है ये आपका क्या है? उपसर्ग है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। बारहसिंगा शब्द में समास है, कौन सा समास है बारहसिंगा में? बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। भ्रमण के लिए पर्यायवाची है, कौन सा पर्यायवाची होगा? भृंग होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। बाधा डालना मुहावरे का अर्थ है, कौन सा अर्थ होगा? चार ऑप्शन दिए हैं। पाला पड़ना, रोड़ा अटकाना। बाधा डालना यानी रोड़ा अटकाना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। गायक का स्त्रीलिंग शब्द है, तो गायक का स्त्रीलिंग क्या होगा? गायिका। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। गाने वाला या लघुतर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गाने वाला और लघुतर शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वाला और तर जो है ये आपका प्रत्यय है। तो किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। प्रकथन किस तरह लिखा जाएगा आपको बताना है। चार ऑप्शन दिए हैं। शुद्ध वर्तनी बताना है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? ऑप्शन नंबर ए जो है आपका ये शुद्ध है। ए प्रत्यय किस शब्द में नहीं है आपको बताना है। तेली, रंगीला, माली, अलबेली। रंगीला में आपका दीर्घ ई प्रत्यय जो है नहीं है, इसमें क्या है? दीर्घ आ है। उच्चारण शब्द में उपसर्ग है, उच्चारण में कौन सा उपसर्ग है आपको बताना है। इसका संधि विच्छेद क्या होगा? उत्धन चारण। क्या होगा? उत्धन चारण। अगर आपसे पूछे कि इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें व्यंजन संधि है और उत जो है ये आपका उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। माँ शब्द का तत्सम रूप है, माँ का तत्सम रूप आपको बताना है। माँ जो है ये तद्भव रूप है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। माँ का तत्सम मातृ होगा। माता जो है ये भी तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? बताइए कौन सा शब्द तद्भव है।
फ्रेंड्स, मैंने आपको तत्सम और तद्भव शब्द पहचानने की ट्रिक बताई है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाके वीडियो को देख लीजिए, वहाँ पे लिंक दिया हुआ है। नहीं तो आप चैनल पे जाके वहाँ पे भी देख लीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। पंख यानी जिसमें अन की मात्रा लगा है वो आपके तद्भव शब्द कहलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। पृष्ठ, लज्जा, शिला ये आपके तत्सम शब्द है, पंख तद्भव शब्द है। ससुर का तत्सम शब्द है, कौन सा है आपका तत्सम शब्द? बताइए, ससुर का तत्सम स्वसुर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अनुग्रह शब्द का विलोम कौन सा है? अनुग्रह का विलोम क्या होगा? अनुग्रह का विलोम विग्रह होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। दाता शब्द का स्त्रीलिंग शब्द क्या है? तो दाता का स्त्रीलिंग दात्री होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। दो भिन्न भाषाओं के मेल से बना शब्द कहलाता है, क्या कहलाता है? तद्भव यानी जो संस्कृत के शब्द रूप परिवर्तित करके हिंदी में प्रयुक्त किए जाते हैं उन्हें हम तद्भव कहते हैं। देशज शब्द यानी जिसकी उत्पत्ति का पता न चले। विदेशज शब्द जो दूसरी भाषाओं से आकर हिंदी में प्रयुक्त होते हैं उन्हें हम विदेशज शब्द कहते हैं। संकर शब्द यानी जो दो भाषाओं से मिलकर बनते हैं शब्द उन्हें हम संकर शब्द कहते हैं, जैसे अजायब घर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अवसर का लाभ उठाना के लिए उपर्युक्त विकल्प है। अवसर का लाभ उठाना यानी बहती गंगा में हाथ धोना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है। सोने में सुगंध यानी सुंदर वस्तु में और गुण होना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा का नाम है। राजकीय कार्यों में प्रयुक्त होने वाली भाषा को क्या कहेंगे? राजभाषा कहेंगे। हिंदी आपकी क्या है? राजभाषा है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, राजभाषा है, आप लोग याद रखिएगा। निम्नलिखित में से एक वर्ण व्यंजन नहीं है, यानी स्वर आपको बताना है कि कौन सा वर्ण स्वर है। वो जो है आपका ये स्वर है। अनुज शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए आप किस प्रत्यय का प्रयोग करेंगे? तो अनुज का स्त्रीवाचक शब्द क्या हो जाएगा? अनुजा होगा। तो हमने इसमें क्या किया? दीर्घ अ जोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्नलिखित शब्दों में उपसर्ग पहचानिए। अभ्यास, अभिमुख, अभियान, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अप, क्या अप उपसर्ग आपको कहीं दिख रहा है? नहीं। अध है? नहीं। अन है? नहीं। अभि उपसर्ग है। अभ्यास का अभिधन आस होगा, ठीक। तो अभि उपसर्ग है, बाकी ये दोनों में आपको दिख ही रहा है अभि उपसर्ग। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, किसकी वर्तनी शुद्ध है आपको बताना है। उत्सव, उत्सव ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? क्षर का क्षय, अक्षर, क्षर का अक्षर, समास का व्यास, स्वल्पायु चिरायु। आहार का विहार नहीं होता है, क्या होता है? निराहार होता है। आहार का क्या होता है? निराहार। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? बताइए कौन सा शब्द तत्सम नहीं है यानी तद्भव है। स्कंद, कपोत, ईर्ष्या ये तत्सम शब्द है। हल्दी जो है वो आपका तद्भव शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। करपट का तद्भव रूप है। करपट का तद्भव क्या होगा? कपड़ा होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना अर्थ वाली कहावत है, यानी पानी पीकर जात पूछना। पानी पी लिया तब वो जात पूछ रहे हैं, यानी कार्य करने के बाद में उसके बारे में जांच करना। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है।
नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। नाक का बाल होना यानी अधिक प्रिय होना, या फिर कभी कभी ऑप्शन में दे देता है अकारण प्रिय होना। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? उत्सव। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। एक ही शब्द की वर्तनी 4 तरह से लिखी गई है, सही का चयन कीजिए। किसकी वर्तनी शुद्ध है? ऊपर लिखित ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नीचे एक ही शब्द की 4 वर्तनी दी गई है, सही का चयन कीजिए। 36 किस तरह लिखा जाएगा? 36। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। टिप्पणी। टिप्पणी कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। अवगत शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अवगत यानी अधन गत, और जो है आपका ये उपसर्ग है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? किसकी वर्तनी शुद्ध है बताना है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, बिल्कुल। पढ़ना शब्द में कौन सा प्रत्यय है? पढ़ना यानी पढ़ धन न क्या है आपका? प्रत्यय। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अग्नि परीक्षा देना का अर्थ है। अग्नि परीक्षा देना कौन सा अर्थ होगा? कठिन परिस्थिति में पढ़ना। अग्नि परीक्षा देना यानी कठिन परिस्थिति में पढ़ना। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चाय किस भाषा का शब्द है? चाय आपका चीनी भाषा का शब्द है। जापानी भाषा का शब्द रिक्शा काफी ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिक्शा किस भाषा का शब्द है? जापानी भाषा का। और चाय किस भाषा का शब्द है? चीनी भाषा का। चेहरे पे हवाइयाँ उड़ना मुहावरे का अर्थ है। चेहरे पे हवाइयाँ उड़ना डर से घबरा जाना। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। जिसकी पहले से आशा नहीं की गई उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अप्रत्याशित। यानी जिसकी पहले से आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अब मात्र 17 क्वेश्चन और बचे हैं। रसोई का तत्सम है। रसोई का तत्सम क्या होगा? रसवती। ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वो सही है। रसोई का तत्सम शब्द। अस्थि का तद्भव शब्द है, तो अस्थि का तद्भव क्या होगा? अस्थि हड्डी होगा। क्या होगा? हड्डी। कौन सा शब्द तद्भव नहीं है? यानी तत्सम शब्द आपको बताना है। तो गोमय, गोमय क्या है? तत्सम शब्द। तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही है। बाकी तीनों ऑप्शंस जो है वो तद्भव शब्द हैं। सृष्टि का विलोम है। सृष्टि का विलोम क्या होगा? प्रलय। सृष्टि का विलोम प्रलय। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। कौन सा वाक्य शुद्ध है? 4 ऑप्शन दिए हैं, बताना है आपको कौन सा वाक्य शुद्ध है। रागिनी अपने आप चली गई। रागिनी खुद से चली गई। रागिनी अपने से ही चली गई। रागिनी आपके आप चली गई। तो रागिनी अपने आप चली गई। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल शुद्ध है। अशुद्ध वाक्य छाटिए। कौन सा वाक्य अशुद्ध है बताइए। इसके बाद क्या हुआ? ये आपका शुद्ध है। मेरे पास केवल एक घड़ी है, ये भी आपका शुद्ध है। मेरा चश्मा तुमसे अच्छा है, तो मेरा चश्मा तुम्हारे चश्मे से अच्छा है, ना कि तुमसे अच्छा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका ये शुद्ध नहीं है, अशुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर हो जाएगा। व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए समुचित शब्द क्या होगा? तो जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो उसे भूगर्भवेत्ता बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नौकर का पर्याय निम्नलिखित में से है। नौकर का पर्यायवाची बताइए। ऑप्शन नंबर सी जो है
भित्ति सही है। ऊर्ध्वगामी शब्द का सही अर्थ क्या है? ऊर्ध्वगामी यानी ऊपर की ओर जाने वाला। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, आपको बताना है। तो कान जो है ये आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चोर की दाढ़ी में तिनका लोकोक्ति का सही अर्थ है। चोर की दाढ़ी में तिनका यानी चोर का स्वयं डरना। जो चोर होते हैं वो खुद ही डरते रहते हैं, इसी को कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। हिंदी की प्रथम एकांकी निम्न में से कौन सी है? हिंदी की प्रथम एकांकी आपको बताना है। तो एक घोड़ जो है हिंदी की प्रथम एकांकी है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। आस्तिक का विलोम शब्द क्या होगा? आस्तिक यानी जो ईश्वर में विश्वास करता है, नास्तिक यानी जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। श्रृंखला कौन सा ऑप्शन सही है? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है। श्रृंखला शुद्ध वर्तनी बताना है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका वो शुद्ध है। श्रृंगार भी एग्जाम में काफी ज्यादा पूछा जाता है, तो श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी ये है। बहिष्कार कौन सा ऑप्शन सही है बताइए? बहिष्कार की शुद्ध वर्तनी। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से आपको बताना है किसकी वर्तनी अशुद्ध है, यानी कौन सा ऑप्शन आपका गलत है। महाबली ये सही है, बलिदान भी सही है, प्रतीक्षा भी सही है। परीक्षा जो है इसकी वर्तनी आपकी अशुद्ध है। परीक्षा में जो है दीर्घ ई की मात्रा होती है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। 4 ऑप्शन दिए हैं, आपको बताना है कि किसकी वर्तनी अशुद्ध है। आजीविका, गृहिणी, रचयिता, छिपकली। तो 4 में से चारों की वर्तनी जो है आपकी बिल्कुल शुद्ध है। ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन ई आपका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हमें बताइए।